Students, today we'll continue with the haloarenes. So far we have done all the reactions of the haloalkanes, कैसे haloalkanes को prepare करते हैं. Even we have done the preparation of the haloarenes also. haloalkane haloarenes की प्रिपरेशन कर ली है और उससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोअल्केन, जिसमें फिंकलस्टाइन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक, ये सब हम कर चुके थे. ठीक है, इवन बीटा एलिमिनेशन एक्सेट्रा. अब देखो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल फिनिश. और देखो इतना मुश्किल चैप्टर नहीं रहा होगा ये. अगर आप इसको अगर थोड़ी प्रॉब्लम आई भी अगर होगी, अगर 2-3 बार आप इसको रिवाइज करोगे, करना पड़ेगा. देखो ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. तो आप प्रैक्टिस अगर करोगे तो ये बहुत आसान है. बता रहा हूँ मैं आपको, फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत आसान पड़ेगा. रीज़न सबसे बड़ी बात ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो इतना करवा दिया है ना आपको, इससे ऊपर नहीं आएगा. बहुत एक लिमिटेशन है. जबकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन थोड़े से बना करके आ जाते हैं. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी 1-2 यहाँ वहाँ से आ सकते हैं, बट ऑर्गेनिक का मतलब 100% पर्टिकुलर जितना आपको दिया है उससे एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा. ठीक, तो देखो सबसे पहले हेलोअरीन क्या होते हैं समझ लेते हैं, रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर चलते हैं आगे. आपने ये +1 में थोड़ा पार्ट किया हुआ है. देखो पता है हमें, जब बेंजीन के साथ में कोई भी हेलोजन लगा हो उसे बोलते हैं हेलोएरीन. एरीन क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक रिन है. हेलो क्यों? हेलोजन के लिए. मान लो Cl ही लगा दिया, सबसे फेमस Cl होगा. और इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में आ गया. ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ शो कर रहा हूँ कैसे ये रेजोनेंस शो करते हैं. देखो यहाँ जरा एक बात समझना, एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा यहाँ. तो पहले आप रेजोनेंस को समझो, फिर मैं और समझाऊंगा आपको. यहाँ दोनों फैक्टर का बहुत अच्छा एक मिक्सचर है. तो पहला आपके पास रेजोनेंस, ये हम कर चुके हैं +1 बार, दोबारा से प्रैक्टिस. देखो यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको. यहाँ पर फिर क्या होगा, देखो ये बेंजीन रिंग है. ठीक, अब क्या हुआ, देखो जब ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड. क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले उठ के यहाँ आएंगे. 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड. और यहाँ कितने लोन पेयर रह गए? 2. और एक लोन पेयर चला गया, चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव. अब देखो मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों, इस बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होगी, पाई रिपल्शन होगी. तो उस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा. इसीलिए मैं यहाँ लिख दूंगा नेगेटिव चार्ज. वाई? क्योंकि देखो इसको समझना है ऐसे थोड़ा सा इधर से, कि मान लो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आया Cl पॉजिटिव और एक बॉन्ड यहाँ भी है. तो ये वेरी अनस्टेबल ड्यू टू पाई रिपल्शन. तो इस वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा. दैट्स वाई नेगेटिव चार्ज हेयर. इसको आपने ऐसे लगा दिया. फिर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फालतू आ गए, ये यहाँ मूव करेंगे. जब यहाँ मूव करेंगे चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड. आगे लूँगा मैं इसको. इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा. तो आपने क्या स्ट्रक्चर बना दी, तो ये डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, साथ में Cl पॉजिटिव. लोन पेयर दिखाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए. यहाँ डबल बॉन्ड था ही और यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव. अब ये नेगेटिव चार्ज उठकर यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा. फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि रिपल्शन होगी इसकी सेम तरीके से. ठीक, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ बना डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा. यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव. ठीक है, और इसके बाद मैं इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे समझने में. और इसको देखो जरा ध्यान देना, मैंने ऐसे बनाया हुआ है, डबल एरो डबल एरो डबल एरो. डबल एरो क्यों बनाया, ये आपस में रहते हैं इक्विलिब्रियम में, कभी ये इसमें चेंज, ये इसमें चेंज. और लास्ट में देखो क्या होगा दोबारा से, अब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है जब यहाँ आएगा
तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से फिर वहीं पहुंच जाएंगे, डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा दोबारा से सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सारे के सारे लोन पेयर वापस आ गए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या हुआ, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की पूरे के पूरे रिंग में क्या हो गई, एक सर्कुलेशन मूवमेंट हो गई। ठीक, अब मैं जो आपको समझाना क्या चाह रहा हूं यहां पर ध्यान दो। कुल कितने स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स हैं, बट ध्यान दो इन 5 में से 1 2 और 3 के पास क्या है, डबल बॉन्ड है। और जरा ध्यान एक चीज़ और समझना जो आपने +1 में समझा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं। दीज आर जस्ट इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल। क्या एग्जिस्ट करता है, वो होता है आपका हाइब्रिड। और हाइब्रिड में क्या होगा देखो, तो ये ऐसे काउंट होगा कि इसमें बेंजीन और क्लोरीन के बीच में ना तो फिर डबल, यहाँ देखो यहाँ भी इस तरीके से रिंग आ गई, इक्वल इक्वल इक्वल, ऐसा नहीं कि एक सिंगल डबल, इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो बॉन्ड हो गया फिर मोर देन 1 हुआ बट लेस देन 2 हुआ, इसे बोलते हैं पार्शियल डबल। और यहाँ पर भी क्या बॉन्ड आएगा, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ Cl, पार्शियल डबल। इसका मतलब रेजोनेंस की वजह से बेंजीन और हैलोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। इसी वजह से देखो, अब जो आपके पास हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन में क्या था, कार्बन और हैलोजन में सिंगल बॉन्ड, बट हेलो एरीन में मैं इसको AR ले देता हूँ, हेलो एरीन में और X क्लोरीन के बीच में सिंगल नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। और पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं ये कहूं कि कोई इस Cl को इससे रिप्लेस करना आसान नहीं है। मींस आप यहां पर जो रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, वो इजीली नहीं कर सकते। अब देखो कौन सी रिएक्शन हो गई फिर, वो Cl नेगेटिव, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं हो सकती किसमें, हेलोएरीन्स में। वाई, ड्यू टू द रेजोनेंस इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैंने आपको पूरा करवाया है। ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए पूरा, कि इन द हेलोएरीन्स ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बिटवीन द बेंजीन एंड हैलोजन द न्यूक्लियोफाइल विल नॉट रिप्लेस, क्योंकि जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो तब इसको रिप्लेस करेगा जब ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा। Cl नेगेटिव क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वीक है। इसको कोई स्ट्रॉन्ग तो तब रिप्लेस करेगा जब ये यहाँ से हटेगा, तो ये यहाँ से टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड। सो द haloarenes show less reactivity for the nucleophilic substitution reaction की न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस नहीं कर सकता ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड एंड रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये Cl यहाँ से टूटेगा ही नहीं। तो जब Cl नहीं टूटेगा तो कैसे न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर सकता है, फिक्स होकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरी चीज एक और आई हुई है, सब क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवा रहा हूं कि व्हाई दी हेलोएरीन्स डोंट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस एंड पार्शियल डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफिलिक भी शो नहीं करते। देखो होना ही चाहिए था। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, विच लव्स इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज तक जाए, उनके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देखो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मींस पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, विच विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। अब आप तो कहोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ गई है, नेगेटिव चार्ज चारों तरफ बढ़ा हुआ है, बट इन रियलिटी में यहाँ विद हेलोएरीन्स थोड़ी कंडीशन अलग है। वो अलग क्या है, जो मैं कह रहा था, दो प्रोसेसेस एक साथ होती हैं। देखो एक तरफ तो चलता ही रहेगा कि इधर से इधर, इधर से इधर रेजोनेंस, बट जरा सपोज करना ये जितने भी हैलोजेंस हैं ये कैसे होते हैं, हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करते हैं, दूसरी तरफ ये दूसरा इफेक्ट भी शो करते हैं। वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, बिकॉज द इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन एंड दिट इज नोन एज
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इजीली नहीं हो सकती। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैलोजन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन द बेंजीन रिंग। ये क्लोरीन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, बिकॉज ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स ई पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस पे सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पर वही अटैक करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस पर ई पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लोरीन और द हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैलोजन विच डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, ये इतना हो गया। यहाँ पे इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है आपका। और एक लास्ट चीज़ जो बताने वाली आपको आगे काम आएगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको आप एक तरीके से बेसिक ही समझना कि हम देखो यार नोट करो, जो आपके पास रेजोनेंस हुई है वो किस किस जगह पर हुई है। रेजोनेंस देखो अगर हम बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कैसी है, ऑर्थो, ये कैसी है मेटा, ये कैसी है पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। रेजोनेंस कहाँ हुई है, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। कहाँ पर नहीं हुई है, मेटा पोजीशन पर। इसका मतलब कहीं पर भी इस जगह पर चार्ज नहीं आया है। इट प्रूव्स दैट कि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं होती, और ये कंसेप्ट आगे काम आएगा। सबसे मैक्सिमम में कहाँ पर हुई है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही रेजोनेंस होगी। ठीक, चलो एक तो कंसेप्ट आपका ये हो गया। इसमें से क्वेश्चन आएगा पक्का, मान के चलना आप, एक क्वेश्चन बनेगा, कैसे मर्जी बने बट एक क्वेश्चन बनेगा आपका इस कंसेप्ट में से। और रेजोनेंस वाला क्वेश्चन तो पक्का आना ही है, किसी भी यूनिट में किसी भी जगह भी आए पूरे पेपर में एक से लेकर 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जिनका आंसर रेजोनेंस इफेक्ट होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं देखो रिएक्शंस की तरफ कि हेलो एरीन्स की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। अब डाउस प्रोसेस में क्या होता है, देखो हम हेलो एरीन से फिनोल बनाते हैं। तो कभी भी आपको हेलो एरीन को लाइक Cl है, इसको चेंज करना है फिनोल में, तो डाउस प्रोसेस लगेगी। तो क्या होगा डाउस प्रोसेस में, देखो अब डायरेक्टली आप यहाँ NaOH लगा करके OH को इससे रिप्लेस करवाओ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड, तोड़ना आसान नहीं है, इट इज़ लेस रिएक्टिव। सबसे पहले आप इसको रिएक्ट करोगे स्ट्रॉन्ग NaOH के साथ, और क्या बनेगा, इट विल गिव यू ONa, सोडियम फिनॉक्साइड, इट इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड। तो पहले ये बनेगा ONa, और फिर बाद में इसकी क्या कर देनी है आपने, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव लगा दोगे। अब H पॉजिटिव जो है वो Na को रिप्लेस करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड के Na को, और अब का बनेगा फिनोल। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डाउस प्रोसेस क्या होती है, इट मे बी कि यहाँ से इसको रिप्लेस, यहाँ से इसको यहाँ पे इसके क्वेश्चन मार्क लगा दे, या फिर ये NaOH दिया हो ये पूछ ले, या फिर लास्ट में पूछ ले कि बताओ Cl2 ये कैसे बनेगा। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे हाई चांस कैसे हैं, आपको ये दिया हुआ है तो ये पूछ लेगा, यहाँ पे कुछ दिया होगा, फिर आगे पूछ लेगा नेक्स्ट स्टेप A और B स्टेप क्या बनेंगे, यहाँ पर मे बी H पॉजिटिव दिया हुआ हो। तो ये आपको समझ जाना है कि क्लोरोबेंजीन से अगर फिनोल बनाना है तो ये प्रोसेस रहेगी। ठीक, तो एक तो हुई आपकी ये डाउस प्रोसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब ये फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे होगी, देखो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे लगा दो Cl, ठीक।
अब इसमें अगर आपने कोई भी मिथाइल या इथाइल ग्रुप ऐड करना, यूजुअली वैसे हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, तो आपने इसमें CH3 ग्रुप को ऐड करना है, तो लिखो यहाँ पे CH3Cl, ठीक है, CH3Cl लिख दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeCl3 इज अ लुईस एसिड। आपने FeCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl, इसको हम RX भी लिख सकते हैं, RX, ठीक है, जर्नल के लिए RX भी लिख सकते हैं। अब RX लिया FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ से देखो CH3 यहाँ तो यहाँ पे या फिर यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रो रेजोनेंस की वजह से यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। देखो कैसे टूटेगा, CH3Cl टूटेगा ऐसे, CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये CH3 पॉजिटिव जो है वो यहाँ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस की वजह से हाई नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव विल अटैक ऑन द नेगेटिव। और यहाँ दो टाइप के आपके कंपाउंड बनेंगे, वो कौन कौन से जरा देखो, एक तो Cl यहाँ है ही है, तो एक तो आप CH3 यहाँ लगाओ, चलो नीचे डायरेक्टली सामने बिल्कुल इसके, और दूसरा बनेगा इस तरीके से, यानी कि दो बने आपके पास, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, और इसमें से जो आपका पैरा वाला है ये मेजर बनेगा, वाई मेजर, इट विल बी मेजर कंपाउंड, बिकॉज देखो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस है, रिपल्शन कम होगी, इट विल बी मोर स्टेबल। यहाँ इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों नज़दीक हैं, तो ये कम बनेगा, तो मेजर कंपाउंड ये बनेगा, ठीक। और देखो यहाँ पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, ये रिएक्शन आ सकती है, कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन इनटू 2 क्लोरोटोलिन या फिर 4 क्लोरोटोलिन, क्योंकि CH3 टोलिन होता है बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ देखो कितना है, यहाँ से लोगे तो 1 2 3 4 क्लोरोटोलिन, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसको हम देखो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इसको अगर 1 मानते हो 1 2 3 4, अब क्या होगा 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, इसे 1 मानते हो तो 1 2 3 4 क्लोरोटोलिन, ठीक है, या क्लोरो मिथाइल बेंजीन। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन सिंपल रिएक्शन भी आ सकती है, और इस तरीके से कन्वर्जन के लिए भी आ सकती है, या फिर ये दिया हो ऐसे और ये कहा जाए कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे। तो कंप्लीट द रिएक्शन में हमेशा आपको सबसे पहले मेजर कंपाउंड को ही लिखना है। अगर वो मेजर को तो जरूरी है, माइनर चाहो तो लिख देना, बट मेजर जरूरी है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट करने के लिए भी आ सकती है, ठीक। तो एक तो आपकी रिएक्शन हो गई ये फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसके साथ में दोबारा से एक और सेम रिएक्शन इससे जुड़ी हुई है। फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद इसी के साथ की एक रिएक्शन है फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन, तो देखो असाइलेशन में क्या होता है, अगर जनरल बात करूं तो यहाँ पे आप RCO इसे बोलते हैं असाइल ग्रुप। RCO ग्रुप इज नोन एज असाइल ग्रुप। तो RCOCl को हम यहाँ पर लगा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। बहुत ज़रूरी है FeCl3 को लगाना। तो RCOCl लगा दिया तो RCO कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब सेम वही केस होगा, यहाँ पे RCO आएगा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर जाएगा, वो जुड़ जाएगा HCl, Cl के साथ HCl बन जाएगा। तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे, देखो मैं अभी जनरल कर रहा हूँ, फिर इसको स्पेसिफिक पे आता हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ Cl आ गया, तो पहले मैं यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OCr, ठीक है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं COR, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास OCr यहाँ पर COR जोड़ दिया। इसको अब इसको मैं करता हूँ पर्टिकुलर, ये तो हुआ जर्नली फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, RCO ग्रुप को जोड़ दिया असाइल को। लेकिन जो मेन है आपके पास वो बताता हूँ मैं कैसे करना है आपको। यहाँ पर सबसे मेन आएगा आपके पास ये R का मतलब CH3, एक कार्बन बस, फिर COCl, इसे बोलते हैं
क्या बोलते हैं भाई, एसिटाइल ग्रुप, CH3COL एसिटाइल, क्लोरो एसिटाइल। तो CH3CO एसिटाइल ग्रुप 2 कार्बन के लिए एसिड वर्ड का यूज होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक, अब यहां पर क्या लगेगा, ठीक, ये हो गया COCH3, ये प्लस दूसरा क्या बन सकता है इस तरीके से COCH3। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो जब बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा हो तो उसे हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो ये क्या हो गया, 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। तो अगर आपके पास Cl लगा हुआ है और एसीटोफिनोन लगाना है तो आपके पास फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन आ जाएगी। FeCl3 की प्रेजेंस में RCOCl और CH3COCl लगा दो तो ये एसीटोफिनोन, COCH3 फिक्स है एसीटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर COCH3 को बोलते हैं हम एसीटोफिनोन। और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, मतलब इस पार्ट का फिडलक्राफ्ट का, फिर मैं आगे चलता हूँ। 3-4 रिएक्शंस ही और हैं तो आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, देखो आप आगे करोगे ना जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू विल फाइंड कि ना फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत सी रिएक्शन के साथ हो सकती है और कई कंपाउंड के साथ, बट एक कंपाउंड ऐसा है, ये दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, हाईली पॉसिबल, कि एक कंपाउंड ऐसा है एनिलीन। अब एनिलीन क्या होता है, ऑल्दो आप लोग कर चुके हो पहले, बट फिर भी चलो भूल भी गए होंगे, तो बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, इसे बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन की अगर मैं करवाता हूँ यहाँ पर फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, मान लो मैं चलो यहाँ पे RX लगाता हूँ, CH3Cl की बजाय RX लगा दिया और इधर ले लिया AlCl3, रिएक्शन नहीं होगी, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यहाँ पर ये रहेगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाई द एनिलीन डज नॉट शो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, द रीजन इज दिस, इन द फिडलक्राफ्ट रिएक्शन वी यूज लुईस एसिड AlCl3, ये क्या है, लुईस एसिड, एंड एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसके पास एक लोन पेयर है, पढ़ चुके हम P ब्लॉक में, अमोनिया इज हाईली बेसिक इन नेचर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड और बेस मिलकर के सोल्ट बना देंगे, तो जो आपका इसमें कैटलिस्ट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द फिडलक्राफ्ट रिएक्शन इज लुईस एसिड, इट रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्ग बेस इन द एनिलीन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल नॉट बी शोन बाय द एनिलीन। सो ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द एनिलीन एंड Lewis acid catalyst of the Fiddlecraft alkylation, the reaction of Fiddlecraft will not happen in this case, in case of aniline। ठीक, तो चलो यहाँ पर ये भी पूरा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास 3 रिएक्शंस बची हुई हैं, बस वो करनी है। सबसे पहले देखो बड़ी आसान सी रिएक्शन है, इसे बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ हेलोएल्केन, मीन्स हेलोएल्केन की फर्दर हेलोजिनेशन कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान सा है। जैसे आपने बेंजीन में Cl लगाया था, अब इसमें भी Cl लगाना हो या Br लगाना हो, तो मान लो Cl लगाना है तो क्या लिखोगे, Cl2, बट किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में लगाओगे ना, एनहाइड्रस AlCl3 लगा सकते हैं हम, यहाँ पर ये लिख सकते हो आप, चलो AlCl3 लगा लो, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा, अब आपका Cl यहाँ पे या यहाँ पर इधर आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम क्लोरीनेशन। ठीक, किसकी क्लोरीनेशन, हेलोएल्केन, हेलो मीन्स क्लोरोबेंजीन की क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन। तो मतलब हेलोएरीन में दोबारा से लगाना हो हेलोजन तो आप Cl2 लगा दो, तो एक Cl यहाँ पर और दूसरे कंपाउंड, 2 कंपाउंड बनेंगे, मान लो कि ये था 100 तो 50 ऐसे बन जाएंगे और 50 वाले जो है वो आपके ऐसे बन जाएंगे। तो ये हेलोजिनेशन ऐसे होगी, आपको बस हेलोजन लगाना है, जो भी कहा जाए ब्रोमीन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, इसके आगे देखो हमारे पास जो है सेकंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होने वाला है, देखो जरा समझना इसको। नाइट्रेशन में हम NO2 लगाते हैं, तो मान लो ये Cl है,
अब NO2 लगाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल फिक्स रखो, एक पेयर काम करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 का पेयर होगा, ये दोनों ही लेने पड़ेंगे आपको। कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दी प्रेजेंस, एक मिनट यहाँ पहले कर लो HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और बस ये पेयर आपको होना चाहिए याद, आगे कोई मुश्किल नहीं है। ये Cl है, एक NO2 यहाँ लगा दो, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हो, ओके। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन बचती है दैट इज, ये तो नाइट्रेशन के लिए देखो क्या करना है आपको। फॉर द नाइट्रेशन व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज दी पेयर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, चाहो तो दूसरा बना लेना यहाँ पर, एक Cl यहाँ और एक NO2 यहाँ, बट इट विल बी मेजर बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन Cl एंड NO2, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद दोबारा देखो यहाँ पर आपके पास अब इसकी लास्ट रिएक्शन बची हुई है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, हम ओनली कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और सल्फोनिल ग्रुप SO3H ग्रुप को ऐड करना है, बस SO3H ग्रुप। तो सेम उसी तरीके से यहाँ ये ले लिया, इधर Cl है तो यहाँ पर आप SO3H, एक तो ये मेजर होगा, प्लस दूसरा बचता है Cl यहाँ और SO3H यहाँ। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शंस यहाँ कंप्लीट हुई। इट इज सल्फोनेशन, इट इज नाइट्रेशन, एंड विद दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नाउ completed. If there is any doubt, you can ask me on the WhatsApp and I will resolve that doubt. Okay, thank you.